हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज से हम पॉलिटी की 1000 एमसीक्यू की क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो या फिर स्टेट का पीसीएस और रेलवे, इन सारे एग्जामों के लिए पॉलिटी की एक सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो क्वेश्चन है सारे किसी न किसी एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और अच्छे से याद रखते हैं तो डेफिनेटली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से फंसेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 18 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। तो संविधान दिवस जो होता है वो आपका मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम आपको बता दे रहे हैं कि भारत के संविधान को 26 नवंबर को अपनाया गया था। 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता और आपका लास्ट है संघवाद। तो ये जो आपका संघवाद शब्द है वो भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो प्रस्तावना से संबंधित भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बताएंगे जिससे कि आपके लिए अन्य एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जैसे संघवाद शब्द क्या है? भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो प्रस्तावना में जो शामिल शब्द है प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में इन तीन शब्दों को शामिल किया गया था। समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया। देन देखिए प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय हैं। इस चीज को भी आप याद रखिए कि हमारे प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्याय कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देन 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रस्तावना में हमको 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की, धर्म की और उपासना। ये सारी स्वतंत्रता हमें अपने प्रस्तावना में प्राप्त। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघी बताया है? एम.वी. पायली ने, गुनार मेडल ने, एवी डाइसी ने और केसी व्हीलर ने। तो भारतीय संविधान को अर्धसंघी किसने बताया है? जी आपको बताया केसी व्हीलर ने बताया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है डिफरेंट एग्जामों में। ऑप्शन ए 12 है, 10 है, 14 है, 15 है। तो भारत के संविधान में बनाने वाली सभा में महिलाओं की संख्या थी 15 महिला सदस्य थी। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन संविधान सभा का विचार जो पहली बार जो विचार आया था 1934 में एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। संविधान सभा के जो गठन का विचार दिया गया था 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे वो थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष की बात चल रही, सॉरी सदस्य लिखा है यहाँ पर, अध्यक्ष है। ठीक है, तो इस बात दिमाग में याद रखिएगा। संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य जो होगा, अध्यक्ष जो हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है और स्थायी सदस्य जो होंगे अध्यक्ष होगा राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है पटाभी सीतारमैया थे,
A.V. ठक्कर थे, J.B. कृपलानी थे और K.M. मुंशी थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा, पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया जो थे वो आपके भारतीय संविधान सभा सदन की समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में चलेंगे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश डैश के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के अध्यक्ष थे यहाँ बताना है। शाक समिति के, संघ समिति के, कार्यसूची समिति के, मौलिक अधिकार उप समिति के। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी जो थे वो आपकी साख समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आपका साख समिति के अध्यक्ष थे। देन देखिए संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य समिति के अध्यक्ष थे K.M. मुंशी थे और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी थे। J.B. कृपलानी थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा है या थे। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज, कमला चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन। चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा की प्रारूपी समिति में कितने सदस्य थे। 8 सदस्य थे, 14 सदस्य थे, 9 सदस्य थे और 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति जो थे उसमें कितने सदस्य, 7 सदस्य थे। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि प्रारूप समिति जो थे उसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 7 मेंबर थे। और डॉक्टर B.R. अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए कि भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहते हैं, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, भारत के संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, हस्तलिखित है। कन्हैयालाल मानेकलाल, गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारत का जो संविधान है वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें डैश डैश रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो जो संविधान सभा थी उसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे इसको हमें बताना है। ऑप्शन ए में 84 है, फिर 102 है, 109 एंड 93। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि 13 जो रियासतों के 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 1939 को, 1990 को, 1928 को और 1934 को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की जो मांग की थी 1934 में की थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर और सच्चिदानंद सन्याल। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा जो है उनको बनाया गया था, अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। तो ये जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के, जर्मनी के या फिर फ्रांस के। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये आपका लिया गया है कहाँ से, फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र में को हुआ था। किस समय हुआ भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन। 28 जनवरी 1950 को, 29 जनवरी 1950 को, 31 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए होगा वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान का संशोधन,
विशेषाधिकार रेट और इनमें से कोई नहीं। तो जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। देन भारतीय संविधान ने डैश डैश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया है। तो भारत के संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? तो ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? स्पेनिश से, नॉर्वेजियन से, आयरिश से और ऑस्ट्रेलियन से। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसको लिया गया है आयरलैंड से, यानी कि आयरिश से लिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। यूएसआर से लिया गया है आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है आपका यूएसआर से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है आपका लिया गया यूएसए से। समवर्ती सूची है आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया आपका समवर्ती सूची। और आपका जो प्रस्तावना है यूएसए से हो गया। देन आपका प्रस्तावना लिख ली यूएसए से। और मौलिक अधिकार भी आपका लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से। तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 50, आर्टिकल 144 और लास्ट है आर्टिकल आपका 74। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है वो आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 50 आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। एंड आर्टिकल जो आपका 143 है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है। या आर्टिकल 140 की तरह 43 से सर्वोच्च न्यायालय से जो राष्ट्रपति है वो परामर्श ले सकता है। यही आर्टिकल 144 जो है वो भारत में जितने भी दीवानी राज्य सत्र न्यायालय हैं वह सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे, वो कहेगा आर्टिकल 144। और आर्टिकल आपका 74 जो है 74 कहता है राष्ट्रपति, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन है। ठीक है। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो पीएम होगा। जो भी पीएम होगा उस समय वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगा? तो संसद में जो कामकाज होगा हिंदी अंग्रेजी में होगा। और ये कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये आपका बताएगा आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 आपको ये बताता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। तो यहाँ जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 120 हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 121 क्या कहता है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध से संबंधित है। संसद में चर्चा से प्रतिबंध। देन आर्टिकल 122 क्या कहता है कि न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेगा। कि जो न्यायालय होंगे, न्यायालय संसद में जो भी कार्रवाई चल रही होगी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उसकी जांच नहीं करेगा। देन आर्टिकल 119 क्या कहता है? वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो 300 आर्टिकल 300 ए जो है ये आपका संपत्ति के अधिकार को बताता है। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है? यह अनुच्छेद होगा 368। अनुच्छेद 368 जो होता है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से
संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। आर्टिकल 360 क्या कहता है? वित्तीय आपात का प्रावधान है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है। और आर्टिकल 355 अनुच्छेद 355 में क्या कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य है। कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में, भाग 3 में किया गया है, या भाग आपका 6 में किया गया है, या फिर आपके भाग 9 में किया गया है। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको भाग 3 में किया गया। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके भाग 3 में है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। मौलिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और ये अनुच्छेद जो है आपके 36 से लेके 51 तक है। यही भाग 6 जो है आपका राज्य सरकार है, और जो आर्टिकल ये 152 से लेके 237 तक है। देन आपका जो भाग 9 है वो पंचायत है, और इसके जो आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक है। तो आज का ये पार्ट यही खत्म होता है। प्रत्येक पार्ट में 25 क्वेश्चंस को ही कराएंगे। तो जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।